सीता 3 आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा की सफलता के लिए माता सीता जन्म भूमि पुनौराधाम के लिए सीता रसोई संत निवास सभागार में प्रेस वार्ता एवं बैठक आयोजित किया गया। 5 दिवसीय जानकी जन्मभूमि यात्रा का शुभारंभ माता सीता की जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर में पूजन आरती कर किया जाएगा। प्रत्येक रात्रि विश्राम स्थल 26 फरवरी पंथपाखर धाम, 27 फरवरी गिरिजा स्थान फुलहर, 28 फरवरी जानकी मंदिर मटिहानी नेपाल, 1 मार्च धानुषा धाम नेपाल, 2 मार्च जनकपुर धाम नेपाल में सीता संवाद कार्यक्रम संध्या 6 से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। माता सीता जन्मभूमि यात्रा भारत और नेपाल के त्रेता युगीन संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। सीता संवाद के निदेशक आग्नेय कुमार ने कहा, माता सीता जन्मभूमि का विकास श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह किया जाए। सीता जन्मभूमि के 5 तीर्थ स्थल त्रेता युगीन मंदिरों का विकास किया जाए। काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर की तरह सीता कॉरिडोर का निर्माण जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम से रजत द्वार जानकी मंदिर सीतामढ़ी धाम तक किया जाए। सीता प्राकट्य भूमि पर 251 कमरे का सीता धर्मशाला निर्माण किया जाए, जिसमें पर्यटक, साधु संत, अतिथि को सभी मूल सुविधा, कमरा विस्तार, भोजन सस्ते दाम में उपलब्ध हो सके। मिथिलांचल के सभी खंडहर बनते मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाए, उससे संरक्षित और संवर्धित किया जाए, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा धार्मिक मंदिर से टैक्स लिया जाता है। सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा के 5 वर्षीय योजना पर चर्चा करते हुए निदेशक कुमार ने कहा, 2025 में जगत जननी माता सीता जन्मभूमि यात्रा, 2026 में मिथिलांचल क्षेत्र में बिहार के 14 जिला और नेपाल के मध्य राज्य के 8 जिला मुख्यालय पर सीता संवाद कार्यक्रम का आयोजन, 2027 में जनकपुर धाम से श्री सीता राम विवाह पश्चात अयोध्या गमन पुराना मार्ग यात्रा, 2028 में श्री अयोध्या धाम से श्रीलंका मार्ग में माता सीता जी, प्रभु श्री राम जी एवं लखन जी की वन गमन यात्रा, 2029 में माता सीता जी भूमिजा उर्विजा जानकी की द्वितीय वन गमन यात्रा, वाल्मीकि आश्रम सीतापुर नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश तक की यात्रा, भूमि समाहित स्थल दर्शन करना है। आज की बैठक में सीता रसोई के संयोजक राम शंकर शास्त्री, श्री पुंडरीक आश्रम पुनौराधाम के संत उमेशानंद जी, श्री हनुमान मंदिर बाजार समिति के महंत राजनारायण दास जी, कवि सुरेश वर्मा, डॉक्टर पल्लवी वर्मा, श्रवण कुमार सिन्हा, कवि राम बाबू सिंह, गुरुदेव प्रसाद सिंह, विकी आदित्य सिंह, पप्पू झा, वकील राम कृष्णा नारायण उपस्थित रहे। राजनारायण दास जी के द्वारा वहां पर सीता संवाद होगा। उसके बाद पंथपाकर में संध्या में 2 घंटे का सीता संवाद कार्यक्रम शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगा। जानकी जन्मभूमि से यह यात्रा, जिसमें सीता संवाद अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है, यह यात्रा का मूल उद्देश्य पंचतीर्थ स्थल का विकास करना है। श्री अयोध्या धाम की तरह जानकी जन्मभूमि का विकास हो, पंचतीर्थ स्थल का विकास हो, जिन जगह पर संकल्प लेकर हम लोग पंथपाकर में सीता डोली स्थल पर विश्राम करेंगे और सुबह में बथनाहा, सुरसंड, सुतिहारा, पिपरा, यदुपट्टी, सिमरी, चरौत मठ होते हुए गिरजा स्थान चलेंगे। 27 के रात में फुलहर में फुलवारी में पुष्प वाटिका प्रसंग के साथ हम लोग 2 घंटे का सीता संवाद स्थापित करेंगे। 28 तारीख को मटिहानी नेपाल में, जहां पर माता सीता जी का मटकोर हुआ और जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां राम जी प्रवेश किए नेपाल में, उस स्थान पर हम लोग 2 घंटे का कार्यक्रम करेंगे। तत्पश्चात हम लोग 1 तारीख को धनुषा धाम में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। वीर रस की कविता होगी और विश्व के जितने भी वीर आए थे, जो धनुष यज्ञ में शामिल हुए थे, उस धनुष यज्ञ की कहानी और उसकी जुबानी कवियों के द्वारा सुनेंगे। वहाँ भक्तिमय कार्यक्रम होगा। 2 मार्च को जनकपुर धाम जानकी मंदिर के प्रांगण में संध्या काल 6 से 8 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साधु, संत, महात्मा, कवि, लेखक, नाटककार, समाजसेवी सभी इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बनिए। यह यात्रा जन जन की यात्रा है। सीता संवाद यात्रा सनातनियों की यात्रा है, संतों की यात्रा है, विद्वानों की यात्रा है। इस यात्रा में सभी लोग शामिल हों, यह सीता संवाद के माध्यम से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय जय सिया राम, जय जय माँ जानकी, जय पुनौराधाम की जय हो, जय जय।